नमस्कार भाई दोस्तों। 35 टन सोना और 60,000 करोड़ रुपए आरबीआई को भी नहीं पता कहाँ गए। बड़े कमाल की बात है ना। आप लोगों को इतना समझाते रहते हैं, आपकी समझ में नहीं आता। और दलजीत दोसांझ केबीसी में क्यों गया था, उसने भी अपना रीजन बताया है कि किस लिए केबीसी के अंदर गया था। जो उसने वहाँ पे जाकर किया था वो गलत था, लेकिन उसने जो रीजन बताया वो आप सुनना, सुनकर आपको पता लगेगा कि क्यों गया था दलजीत दोसांझ। हमने भी कहा था भाई गलत बात है, वहाँ पे जाके उसने ऐसे किया। और हाँ, कल कुछ भाई बोल रहे थे भाई झूठी न्यूज है यार कि 10 साल के लिए इंडियन आर्मी को अमेरिका के अंडर में रहना पड़ेगा। आज न्यूज में आ गया, कन्फर्म हो गया, ये भी आया मजा। अब तुम्हारे को अब पता लगेगा। एक भी न्यूज तो तुम झूठी साबित करके दिखा देना, एक भी न्यूज गारंटी दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले थैंक्स बटन के जरिए कुछ भाइयों ने जो सहायता भेजी थी ना, उनके नाम बता देते हैं। यह अपना जय सिंह HO7EB के नाम से आईडी है, जिन्होंने $100 भेजे हैं थैंक्स बटन के जरिए। सुरजीत सिंह भाई, इन्होंने 179 रुपीज भेजे हैं भाई। ठीक है, एक एक का बताएंगे आपको। कुलदीप सिंह WD9FB के नाम से आईडी है, 200 रुपये। शेखो जस्टिन 40 रुपये। और उसके बाद ये है अपना सुरेंद्र सिंह 40 रुपये। और ये बलविंदर कौर, जिन्होंने 200 रुपये भेजे हैं। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आते हैं आपकी असली बातों के ऊपर। हाँ भाई, बड़ा दिक्कत हो रही थी लोगों को कि ये नहीं होया, ये होया है, ये सच है, ये झूठ है। आरबीआई को अपना 35 टन सोना बेचना पड़ गया भाई। क्यों बेचना पड़ा? क्योंकि 60,000 करोड़ का चूना लगा दिया एक चुन्नीलाल ने। चुन्नीलाल है पुनौती जी महाराज मोरनी जी। 60,000 करोड़ का चूना कैसे लग गया, इसका जवाब कोई नहीं देगा। अगर आप इंडिया में, तो इंडिया में तो जवाब ले नहीं सकते। आरबीआई ने बेचा 35 टन सोना। आखिर क्यों खाली हो रही है देश की तिजोरी? क्यों खाली हो रही है भाई देश की तिजोरी? बड़े कमाल की बात है कि भाई हमारे वालों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा भाई देश की तिजोरी खाली कहाँ हो रही है। अमेरिका की टैरिफ नीति और ग्लोबल मार्केट उथल पुथल के बीच भारत के फॉरेन रिजर्व से $6.92 अरब की गिरावट और गोल्ड रिजर्व से $3.01 अरब की कमी। कैसे हुई भाई ये इतनी कमी और इतनी गिरावट कैसे आई है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती के कारण रुपया कमजोर होता जा रहा था। भारतीय करेंसी 88 रुपये प्रति डॉलर के स्तर से नीचे न जाए, इसके लिए आरबीआई ने डॉलर बेचकर रुपये की वैल्यू को सपोर्ट किया। इन्हीं सब में देश का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया। 24 अक्टूबर 2025 को खत्म हुए इस हफ्ते में भारत के फॉरेंसिक रिजर्व में $6.92 अरब की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट पिछले महीने में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 17 अक्टूबर वाले हफ्ते में रिजर्व बैंक $702.28 अरब तक पहुंच गया था। वाह जी वाह। अब आता असली कारण इनका। अमेरिका की ओर से लगातार टैरिफ बढ़ाए जाने और ग्लोबल शेयर में उठापटक से भारत पर असर पड़ा है। निर्यात घटा, डॉलर की डिमांड बढ़ी और रिजर्व बैंक को करेंसी को स्थिर रखने के लिए भारी मात्रा में डॉलर मार्केट में छोड़नी पड़ी। अनुभव तो अब बताओ। जब करेंसी पर दबाव बढ़ता है तो सेंट्रल बैंक आरबीआई फॉरेंसिक मार्केट में डॉलर या सोना बेचकर करेंसी को स्थिर करता है। इस बार भी रिजर्व बैंक ने यही किया। बड़ी मात्रा में डॉलर और गोल्ड बेचकर मार्केट को स्थिर किया। ले लो, सिर्फ डॉलर ही नहीं बल्कि आरबीआई ने करीब 35 टन सोना भी बेचा है। इस सोने की वैल्यू लगभग 3.1 अरब थी। अब भारत का गोल्ड रिजर्व घटकर $105.53 अरब रह गया है। कुल गोल्ड स्टॉक लगभग 808 टन रह गया है। ये सब कुछ खाली करके जाएगा, पूरे देश को ना भिखारी बना कर जाएगा। तुम्हारे को पहले बता रहे हैं। रुपये को सपोर्ट कर देने और मार्केट में सब्सिडी बनाए रखने के लिए रिजर्व बैंक को सोना बेचना पड़ा। ऐसा तब किया गया जब डॉलर की सप्लाई सीमित हो और करेंसी पर दबाव ज्यादा हो। यह दबाव अस्थायी राहत देने के लिए उठाया जाता है। स्थायी राहत नहीं, ये भी कोई सोच रहा स्थायी राहत है ना। फॉरेंसिक रिजर्व किसी भी देश की आर्थिक सेहत का आईना होता है। जब यह घटता है तो करेंसी का दबाव बढ़ता है, आयात महंगा होता है और महंगाई बढ़ सकती है, यानी आम जनता की जेब पर भी इसका असर पड़ेगा। अभी पता लगेगा। तुम जो बोल रहे थे ना, हाँ तैयार हो जाओ मोटा मोटा महंगाई के लिए। मोटे मोटे तैयार हो जाना, कहीं तुम सोचो कि तुम बच जाओगे। तुम्हारे कच्छे तक बिक जाएंगे, कच्छे तक बिकेंगे तुम्हारे। और चिल्लाओ, आएगा तो फलाना ही, आएगा तो ढिमकाना ही। चिल्लाओ चिल्लाओ। बड़े कमाल की बात है कि तुम्हारी इस ढक्कनगिरी की वजह से, जो तुम ये ढक्कनगिरी करते हो ना, इसकी वजह से ये सब होया है। ठीक है ना।
एसएफजे प्रमुख गुरबख्श सिंह पन्नू ने बाद में सिंगर दलजीत दोसांझ को चेतावनी दी थी। साथ ही 1 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया में होने वाले उसके कंसर्ट को रोकने की धमकी दी थी। विवाद के बीच दलजीत दोसांझ ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की। माना जा रहा है कि यह विवाद पर सिंगर का जवाब है। पहली बात तो उसने कोई धमकी नहीं दी थी, ये खुद नाटके थे, ठीक है ना। इन्होंने खुद ने मना किया था कि भाई दलजीत दोसांझ को कोई धमकी नहीं दी गई, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। बड़े कमाल की बात है। दलजीत दोसांझ ने बोला कि जो पंजाब के अंदर हड़ताल आई थी उसकी आवाज को ऊपर तक उठाने के लिए, लोगों तक आगे तक पहुंचाने के लिए मैं वहां पे गया था, केबीसी के मंच पे गया था, ताकि जो पंजाब का दुख दर्द है वो दुनिया को पता लगे। तरीका तो और भी हो सकता है दलजीत भाई, उस केबीसी से ज्यादा तो आपकी वैल्यू है। अगर आप वैसे भी बोल देते ना तो भी आपकी आवाज पहुंच जाती, करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है आपकी आवाज, एक आवाज आपकी, ठीक है ना। लेकिन चलो ठीक है, अब जो हो गया उसको छोड़ो। एक और गुरदास मान 4 हो रहा है, उसको रोक लो बस। अनभक्त, तो तुम्हारे लिए एक न्यूज है। तुम बोलते थे ना क्या अभी अमेरिका लाइन में लगेगा इंडिया का पासपोर्ट लेने के लिए। सुनो क्यों गिर रही भारतीय पासपोर्ट की विश्व रैंकिंग, क्या होता है नुकसान। गरीब देशों से भी पीछे भारतीय पासपोर्ट। इससे अच्छा तो यार खालसा का पासपोर्ट था, दुनिया में नाम तो था। इस साल सिंगापुर शीर्ष पर बरकरार है, जिसके नागरिक 195 देशों में बिना वीजा घूम सकते हैं। दक्षिण कोरिया 190 देश, जापान 189 देश दूसरे तीसरे स्थान पर हैं। लेकिन भारत इतना पीछे क्यों है, अब सुन लो इसका। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शुमार भारत का पासपोर्ट आज वैश्विक मंच पर एक कटु सत्य का सामना कर रहा है। सुन लेना, एक कटु सत्य। इस साल की शुरुआत में एक भारतीय ट्रेवल इन्फ्लुएंसर का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने भारत के कमजोर पासपोर्ट को लेकर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि भूटान और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देश भारतीय पर्यटकों का स्वागत अधिक खुले दिल से करते हैं, लेकिन पश्चिमी और यूरोपीय देशों की यात्रा के लिए वीजा पाना बेहद ही कठिन है। दरअसल हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर है, खिसक गया, जो पिछले साल के 80वें स्थान से पूरे 5 पायदान नीचे गया 5 पायदान, अभी तो और जाएगा। इसका मतलब है कि भारतीय नागरिक अब केवल 57 देशों में वीजा मुक्त या वीजा और ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं, जो 2024 के 62 देशों से कम है। आया मजा। रिपोर्ट के अनुसार भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के पासपोर्ट की स्थिति में कई छोटे देशों से खराब है। उदाहरण के लिए रवांडा 78वां नंबर है, घाना 74वां, अजरबैजान 72वां, ये सभी भारत से आगे हैं, जबकि भारत विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है। पिछले एक दशक में भारत की रैंक अक्सर 80 के आसपास ही रही थी। 2021 में तो यह 90वें स्थान तक खिसक गई थी। वही एशियाई देशों जैसे जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर लगातार शीर्ष स्थानों पर बने हुए हैं। बाकी एशिया के देश शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। इस साल भी सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है, जबकि उसके नागरिक 193 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। वाह। दक्षिण कोरिया 190 देश, जापान 189 देश। इसके मुकाबले भारतीय पासपोर्ट धारक केवल 57 देशों में बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं। 57 देश कहां पे भाई तुम्हारा पासपोर्ट रैंकिंग का मतलब सिर्फ यात्रा की सुविधा नहीं, बल्कि एक देश की सॉफ्ट पावर का आईना होता है। और तुम्हारे को तुम्हारा आईना दिखा दिया है कि तुम एशिया के अंदर ही डाउन हो, छोटे छोटे देश तुम्हारे से आगे हैं। अच्छा कौन लगेगा अब लाइन में, बताना एक बार। हाँ पता चला कहां मोरनी ने लंका लगवा दिया। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।